पारिश्रमिक के लिए शुद्ध लाभ की गणना धारा 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर रिम्यूनरेशन पर्पसेज। प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए शुद्ध लाभ की गणना प्रकाशित खातों के लिए सामान्य लाभ की गणना से भिन्न है। पारिश्रमिक के लिए शुद्ध लाभ की गणना धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार करनी होती है, जो निम्न प्रकार है। सामान्य लाभ में निम्न को जोड़ा जावे। एड द फॉलोइंग टू द नॉर्मल प्रॉफिट। किसी सरकार अथवा सार्वजनिक सत्ता द्वारा प्राप्त अभिदान और प्राप्त अनुपूर्ति बाउंटीज एंड सब्सिडीज की राशि जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अन्य निर्देश न हो। धारा 198(2) किसी स्थायी संपत्ति को बेचने के लाभ की ऐसी राशि को पूंजीगत स्वभाव की न हो, अर्थात यदि किसी स्थायी संपत्ति को बेचने से प्राप्त राशि अर्थात उसके अप्लिखित मूल्य से अधिक है परंतु संपत्ति की मूल लागत से अधिक नहीं है, तो विक्रय मूल्य और अप्लिखित मूल्य के अंतर की राशि पिछले वर्षों में अप्लिखित किए गए राशि के शुल्क के समतुल्य है, अतः पूंजीगत लाभ नहीं है और सामान्य लाभ में उस उद्देश्य के लिए जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ, संपत्ति की मूल लागत 1,00,000 रुपये, अप्लिखित मूल्य 50,000 रुपये, विक्रय मूल्य 60,000 रुपये, तो जोड़ी जाने वाली राशि होगी 60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000। परंतु जोड़े जाने वाली अधिकतम राशि मूल लागत एवं अप्लिखित मूल्य के अंतर के बराबर ही हो सकती है। सामान्य लाभ में निम्न को न जोड़ा जाए। डू नॉट एड द फॉलोइंग टू द नॉर्मल प्रॉफिट। धारा 198(3) कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों अथवा ऋणपत्रों पर प्राप्त प्रीमियम, जब्त अंशों को बेचने से लाभ, पूंजीगत लाभ, कंपनी के किसी उपक्रम अथवा उसके किसी भाग को बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ सहित किसी अचल संपत्ति अथवा पूंजीगत स्वभाव की स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ। परंतु कंपनी का व्यवसाय पूर्ण रूप से तो आंशिक रूप से इस प्रकार की संपत्ति के क्रय विक्रय का ही है, तो यहाँ ये बात लागू नहीं होगी, अर्थात लाभ पूंजीगत नहीं होगा। यहाँ लाभ से तात्पर्य पूंजीगत लाभ अर्थात विक्रय मूल्य का संपत्ति मूल्य की मूल लागत पर आधिक्य से। ध्यान दीजिए, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स प्रॉफिट का संपत्ति की प्राइम कॉस्ट मूल लागत पर आधिक्य से। किसी संपत्ति अथवा दायित्व के पुस्तक मूल्य को बढ़ाकर उसको उचित मूल्य तक लाने के लाभ जितने रियल प्रॉफिट है उनको नहीं जोड़ा जावे। सामान्य लाभ से निम्न को घटाया जाए। P&L अकाउंट बनाते समय धारा 198(4) के तहत निम्न को घटाया जाए, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रिम्यूनरेशन के लिए है। समस्त कार्य संचालन व्यय, ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस, संचालकों की फीस, कंपनी की कर्मचारी, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञता, पूर्णकालीन या अंशकालीन से नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को देय कमीशन तथा बोनस, अधिक या असामान्य लाभों पर देय कोई कर जो केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया हो, केंद्र सरकार द्वारा किन्हीं विशिष्ट कारणों या परिस्थितियों में व्यावसायिक लाभों पर लगाया गया कर, निर्गमित ऋणपत्रों पर ब्याज, कंपनी द्वारा बंधक अथवा प्रभार पर लिए गए ऋण पर ब्याज, असुरक्षित ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज, चल अथवा अचल संपत्ति की मरम्मत संबंधी ऐसे खर्च जो कि पूंजीगत स्वभाव के न हो, बाहर दिए जाने वाले चंदे धारा 181 के अंतर्गत दिए गए चंदों सहित जो कि धर्मार्थ कोष के दान से संबंधित है, जो धारा 198 के शुद्ध लाभों के 5% से अधिक न हो। धारा 123 में निर्धारित सीमा तक मूल्यह्रास यदि किसी वर्ष जो अधिनियम के लागू होने के बाद हो। इस धारा के अनुसार शुद्ध लाभ ज्ञात करते समय खर्चा आय से अधिक होते हैं और आधिक्य अर्थात हानि को हानि के बाद वाले खर्चे में नहीं घटाया जाता है, तो ऐसी हानि की राशि किसी वैधानिक दायित्व के अंतर्गत चुकाई गई हर्जाना अथवा क्षति की राशि, किसी अनुबंध भंग से उत्पन्न दायित्व की राशि को सम्मिलित करते हुए किसी वैधानिक दायित्व से बचाव के लिए की गई बीमा पॉलिसी पर चुकाई गई राशि, ऋण जिन्हें डूबत मानकर अप्लिखित कर दिया गया अथवा जिनका समायोजन कर लिया गया परंतु डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को नहीं घटाया जाएगा। सामान्य लाभ से निम्न को न घटाया जाए। धारा 198(5) कंपनी के लाभ पर देय आयकर एवं अधिकर उपयुक्त स्तर से वाक्यांश 4 और 5 को छोड़ते हुए स्वेच्छापूर्वक दिया गया हर्जाना अथवा भुगतान, न कि किसी वैधानिक दायित्व के अंतर्गत। पूंजीगत स्वभाव की कोई हानि, उपक्रम या उसके किसी भाग को बेचने पर हुई हानि सहित, परंतु यदि किसी संपत्ति को बेचने, हटाने, नष्ट करने आदि से कोई हानि होती है तो उसका पुस्तक मूल्य उसके विक्रय मूल्य अथवा अवशिष्ट मूल्य से जितना अधिक हो उस राशि को अवश्य लाभ में से घटाया जाए। किसी संपत्ति के पुस्तक मूल्य को घटाकर उसे उचित मूल्य पर लाने के कारण हानि की राशि जो रियल लॉस है उसको नहीं घटाया जाए। धारा 123 में डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 123 उपयुक्त वर्णित धारा 198 के लिए जो मूल्य राशि अप्लिखित किया जाएगा वह राशि इस अधिनियम के लागू होने अथवा उसके तुरंत बाद समाप्त होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की पुस्तकों में संपत्ति के बताए गए अप्लिखित मूल्य पर अनुसूची 2 में निर्दिष्ट दरों के लागू करने से आवेगी। यदि कोई संपत्ति पूर्ण रूप से अप्लिखित किए जाने से पूर्व ही किसी वर्ष में बेच या नष्ट की गई तो उसकी संपत्ति के अप्लिखित मूल्य का विक्रय मूल्य अथवा अवशिष्ट मूल्य पर जो आधिक्य होगा उसे उसी वित्तीय वर्षों में अप्लिखित अर्थात लाभ से चार्ज करना होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम मैनेजिंग डायरेक्टर के रिम्यूनरेशन को समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिए हुए हैं 4 लाख रुपये, एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 15,000 की है, रिपेयर टू फिक्सेस 5,000 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस 4,000, depreciation including initial depreciation 4,000 24,000, finance cost 9,000, other expenses 31,000, total expenses हो गए 88,000। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स 3,12,000, अदर इनकम 55,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,67,000, टैक्स प्रोविजन 1,60,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,07,000, प्रपोज डिविडेंड 1 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,07,000। अदर एक्सपेंसेस में
जो दिए गए हैं उसमें कंपेंसेशन ऑफ ब्रीच फॉर कॉन्ट्रैक्ट 2,500 रुपये, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3,500, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ न्यू लेबोरेटरी 25,000 यानी कि 31,000 रुपये है। अदर इनकम प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीनरी 45,000, कॉस्ट 80,000 है, रिटर्न ऑन वैल्यू 40,000 है, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट 10,000, कुल अदर इनकम 55,000 है। कैलकुलेट द ओवरऑल मैनेजरल रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 197। ओवरऑल रिम्यूनरेशन ध्यान दीजिए, कंपनी अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम 11% पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए वापस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हम रिवर्स भी चल सकते हैं, या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट करें या नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करें। नेट प्रॉफिट से हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1,07,000 दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,07,000 नेट प्रॉफिट है। तो आइटम्स नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, जो आइटम हमने घटा दिए हैं और जो नहीं घटाए जाने चाहिए उसे हम रिवर्स पढ़ते हैं। इनिशियल डेप्रिसिएशन ध्यान दीजिए, प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के लिए नहीं घटाया जाना है, तो हमें इसे ऐड कर दिया है 4,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको अदर एक्सपेंसेस में दिया हुआ है उन्हें हमने ऐड कर दिया है 3,500, इसको हमने कैपिटल नेचर का माना है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबोरेटरी का भी हमने ऐड कर दिया 25,000। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 1,60,000 घटाया नहीं जाता है, इसको हमने ऐड कर दिया। प्रपोज डिविडेंड 1,00,000, इसको भी हमने ऐड कर दिया। कुल हमारे पास हो गए 3,99,500। अब यहाँ पर जो कैपिटल प्रॉफिट है सेल ऑफ मशीनरी पर ध्यान दीजिए, मशीनरी की रिटर्न ऑन वैल्यू है 40,000 और 80,000 कॉस्ट है। कॉस्ट और रिटर्न ऑन वैल्यू तक का डिफरेंस तो अलाउ है, यानी 40,000 अलाउ है, लेकिन प्रॉफिट इन्होंने 45,000 दिया है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का डिफरेंस जो आ रहा है हमारा, इसको हम कर सकते हैं सेल प्राइस, आप चाहे तो वापस निकाल सकते हैं WDV और ऐड करके प्रॉफिट को, दैट इज़ 85,000। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, 85,000 माइनस 80,000 दैट इज़ 5,000। तो नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 हमारा आया 3,94,500। और 3,94,500 का 11% 43,395, यह हमारा